Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज का सेशन भी हमारे प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर हम इंटीजर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम एक और ऑपरेशन करने वाले हैं और वो ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन. यस बच्चों, तो आज हम सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे हम उनको अप्रोच करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. मान लो मैं आपको बोलती हूँ कि 8 में से -5 को माइनस करो. तो मैंने तो आपको माइनस करने को बोला था ना, आपने ऐड क्यों कर दिया? क्यों आपका आंसर 13 आया? तो क्यों माइनस माइनस प्लस हो जाता है? मान लो आपने 5 रुपये उधार दे रखे हैं अपने दोस्त को, आप कर्जे में डूब गए हो, आप लॉस में हो. अब आपका वो कर्ज हटा दिया जाए तो आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे? +5 हो जाएंगे. बस यही वो चीज़ है जो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं और हम देखेंगे कैसे नंबर लाइन का यूज़ करके हम सब्ट्रैक्शन करते हैं और कैसे डायरेक्शंस मैटर करती हैं नंबर लाइन पर और कैसे ये नेगेटिव साइन हैंडलिंग की जाती है. बच्चों ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहीं पर बच्चे मार्क्स लूज़ करते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सब्ट्रैक्शन यूजिंग द नंबर लाइन. तो मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाई है. तो सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि हम नंबर लाइन पर मूव कर रहे हैं. किस तरफ को? लेफ़्ट की तरफ को जाते हैं. तो हम 0 लिखते हैं और दोनों तरफ को राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स लिख देते हैं और लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स लिख देते हैं और बस स्टेप्स काउंट करके चलते जाते हैं. तो मूव टुवर्ड्स राइट अगर तो पॉजिटिव आंसर आएगा, लेफ़्ट की तरफ जाओगे तो नेगेटिव आंसर आएगा. अब मान लेते हैं नंबर लाइन मेथड का यूज़ करना है तो एक एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा, दैट इज़ 5 - 2. तो आप कहाँ पर हो? आप हो 5 पर. आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि पहला नंबर है 5, जैसे हम लास्ट वीडियो में कर रहे थे. तो फर्स्ट यू गो फ्रॉम 0 टू 5 स्टेप्स टुवर्ड्स द राइट, क्योंकि 5 इज़ अ पॉजिटिव नंबर तो हम राइट की तरफ को जाएंगे. अब नेक्स्ट नंबर है -2, तो यानी कि नंबर है नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे? हम लेफ़्ट साइड को मूव करेंगे. तो हम कहाँ पर पहुँच गए? 3 पर. तो एग्जैक्टली दैट इज़ द आंसर. तो वी स्टार्ट एट 5, सिंस इट्स -2 तो अब हम राइट को नहीं बल्कि लेफ़्ट को मूव करेंगे एंड वी विल लैंड ऑन 3. नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना. सो वी हैव 2 - 5. ठीक है, पहले तो 0 से 2 पर चलो, तो ये चले गए हम 2 पर. अब इसमें से हमें -5 सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, मतलब इसमें से हमें माइनस करना है 5 माइनस करना है. तो मतलब इसको ऐसे ले लो कि दिस इज़ -5. सो विल स्टार्ट फ्रॉम 2, गो 5 स्टेप्स टुवर्ड्स द लेफ़्ट. तो हमें क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लेफ़्ट को जाएंगे. 1 2 3 4 5, राइट. 5 ही आया, क्या बोला था? सो 1 2 3 4 5. यस, मैंने कहीं पर, हाँ इसमें देखना, इसमें -1 ही मिसिंग है. तो ये -1 -2 -3, ये -4. तो वी लैंडेड एट -3 एंड दिस इज़ आवर आंसर. आगे चलते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है. राइट को जाएंगे तो पॉजिटिव आंसर आएंगे, लेफ़्ट को जाएंगे तो नेगेटिव आंसर आएंगे. और मेमोरी ट्रिक यही है, राइट इज़ फॉर रिच, रिच इज़ फॉर पॉजिटिव, लेफ़्ट इज़ फॉर लॉस और वहाँ पर साइन होगा नेगेटिव. अब देखो कि पहला रूल क्या है. पहला रूल सेज डू नॉर्मल सब्ट्रैक्शन. ठीक है, जैसे कि 8 - 5 सीधी सी बात है 3. यहाँ पर है -8 -5. इस केस में हम क्या करेंगे? पहला नंबर है -8. तो -8 के लिए पहले तो आप ऐसे कर सकते हो. ठीक है, पहले वैसे ही करते जैसे लास्ट वीडियो तक कर रहे थे. तो 0 से पहले जाएंगे -8 पर, क्योंकि दैट इज़ आवर फर्स्ट नंबर. तो -8 मतलब 8 स्टेप्स टुवर्ड्स द लेफ़्ट. अब इसमें -5 और करना है, तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5. तो यहाँ पर 5 स्टेप्स और लेफ़्ट की तरफ को जाएंगे तो आंसर आ जाएगा -13. तो यहाँ पर क्या है कि दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं. 2 नंबर्स नेगेटिव हैं, दोनों को ऐड करेंगे, साइन माइनस लगा देंगे, एक बहुत ही बड़ा सा नेगेटिव नंबर बन जाएगा.
सो यू आर मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट, सो यू आर लूजिंग द वैल्यू। नेक्स्ट आते हैं मैजिक रूल। तो अब मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा एक सिचुएशन बैठ रही है जहाँ पर एक नंबर है, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक नेगेटिव नंबर को। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, यहाँ पर याद रखना जब भी माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये पॉजिटिव साइन बन जाता है। सो इट विल बी माइनस माइनस विल बी प्लस, तो प्लस बी, सो ए प्लस बी। जैसे कि 8 माइनस माइनस 5, तो इट विल बी इक्वल टू 8 प्लस 5 विच विल बी इक्वल टू 13 एंड दिस विल बी आवर आंसर। करेक्ट है। आगे चलते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स। तो कुछ एरर्स हैं जो हमें अवॉइड करने हैं ताकि हमारे मार्क्स फुल आ सके, क्योंकि मैथ्स में तो फुल मार्क्स आराम से आ जाते हैं। सो फॉरगेटिंग टू चेंज द साइन, तो -8 और 13 को माइनस करने को बोला है, और अगर आप साइंस चेंज ना करो तो आंसर गलत हो जाएगा। मिक्सिंग द डायरेक्शन, जैसे कि लेफ़्ट को जाना था राइट को चले गए, राइट को जाना था लेफ़्ट को चले गए, तो ये अगेन एक प्रॉब्लम है। राइटिंग -5 इज 8 -5 की, ठीक है, दो नेगेटिव साइन है, एक को गोली मारो दूसरा ले लेते हैं, है ना, एक को जाने दो, तो जाने नहीं देना है। हर एक नेगेटिव साइन का अपना एक प्लेस है, अपना एक मतलब है, अपनी एक समझ है। तो दिस विल बिकम 8 और माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो ऑलवेज कन्वर्ट इट इनटू एडिशन। माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाता है, जैसे यहाँ पर है -7 माइनस -2, तो 7 + 2 विच विल बी इक्वल टू 9। -3 माइनस -4, सो -3 + 4 हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये चीज़ सॉल्व करना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। कैसे आएगा, कैसे कॉन्फिडेंस आएगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे। नेक्स्ट इज एग्जाम टिप्स ऑलवेज शो द स्टेप। जैसे कि अब मानो आपको ये क्वेश्चन आया था और आपने क्या किया, आपने सीधा सीधा आंसर 11 लिख दिया, नहीं, ये गलत तरीका है। आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले माइनस माइनस को प्लस करना है, उसके बाद आंसर 11 लिखना है। साइंस को बिल्कुल क्लियरली, मतलब नेगेटिव साइन तो ऐसे नहीं, ऐसे और ऐसे कर दिया, तो इसको प्रॉपर क्लियरली, माइनस को क्लियरली लगाओ यहाँ पर ताकि वो दिखे। यूजिंग नंबर लाइन फॉर क्लैरिटी, ठीक है। तो अगर आपको कहीं डाउट है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, तो थोड़ा सा नंबर लाइन के बारे में सोचो। लेकिन जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि नंबर लाइन ना छोटे नंबर्स तक तो काफ़ी कन्वीनियंट है, लेकिन बड़े नंबर्स में बड़ी कन्फ्यूजिंग हो जाती है, तो हमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है। नंबर लाइन के बारे में सोच के आप आंसर को लिख कर सकते हो। छोटे हैं तो छोटे नंबर्स हैं तो बिल्कुल आप नंबर लाइन का यूज़ करो और उसको सॉल्व करो। नाउ यूज़ नंबर लाइन्स टू इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। बच्चों मेरे साथ बैठो और खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। सबसे पहले हैं -7 + +5। तो पहली बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर साइंस को सॉर्ट आउट कर लो। तो -7 ब्रैकेट खुला तो -7 ही रहेगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस और प्लस जो है जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन आता है नेगेटिव, सो इट विल बी -5। क्लियर है, डाउट तो नहीं है? होगा तो आज क्वेश्चन सेक्शन पे पूछना, लर्न हाउ स्वयं क्लास को बुक करना या फिर कोर्सेज में एनरोल कर लेना। अब देखो, अब आप 0 से स्टार्ट करोगे, पहला नंबर है -7, तो आप यहाँ तक जाओगे -7 तक, यानी कि आप यहाँ पर एक -1 भी है, ठीक है, याद रखना, एक स्टेप यहाँ पर भी आएगा, तो आप पहुँच गए -7। अब -7 में और -5 करना है, तो हम 1 2 3 4 5 यानी कि -12 तक चले जाएंगे। सो द आंसर विल बी -12, राइट। अब एक और तरीका देखो जिसमें हमें बहुत ज़्यादा ये एरोज नहीं लगाने पड़ेंगे। पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इट विल बी -6 प्लस माइनस विल बी -2। वैसे तो मुझे पता है आंसर क्या है, लेकिन नंबर लाइन का यूज़ करना है, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम -6। पहला नंबर -6 है, -6 पर आ जाओ। बोला है कि -6 में -2 करो, तो माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लेफ्ट की तरफ को जाएंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा -8। तो ये है -8। क्लियर है? नेक्स्ट इज -2, ठीक है। तो पहले -4 को लिख लो, ठीक है, -4 -2 -4 लिख लिया। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
और 2 एज सच आ जाएगा यहाँ पर। तो अब हमने क्या किया है, पहले -4 को देखो कहाँ है, ये है -4। अब ये जो -4 है ना, इसमें हमें बोला है कि 2 को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं। तो हम क्या करेंगे, वी विल गो टुवर्ड्स द राइट, ठीक है, क्योंकि एडिशन करनी है तो राइट की तरफ को जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा -2। क्लियर है? आगे चलते हैं। 3 - 6, तो नंबर दिया है 3 के आगे प्लस माइनस कुछ नहीं लगाया, मतलब वो पॉजिटिव नंबर है। अब 3 में से माइनस करने हैं 6, माइनस करने हैं तो हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट की तरफ को। सो इट विल बी 1 2 3 4, यहाँ -1 लिख लो, 5 6, ठीक है। तो इट विल बी -3, तो आंसर विल बी -3। करेक्ट। आप पहले 0 से 3 पर जाओ, फिर 3 से बैक 6 पर आओ, वो भी कर सकते हो। लेकिन अगर उतना नहीं करना है तो आप डायरेक्टली 3 से भी जा सकते हो। याद रखना बच्चों, आंसर सही आना चाहिए और स्टेप्स आपके क्लियरली दिखाए होने चाहिए। आगे चलते हैं। यूजिंग द नंबर लाइन फाइंड द इंटीजर विच इज़ 5 लेस देन 2। 5 लेस दैन 2, ठीक है, मतलब 2 से 5 कम, है ना। तो 2 कहाँ है, ये है, 2 से 5 कम मतलब सब्ट्रैक्ट, माइनस, तो वी विल गो टुवर्ड्स द लेफ्ट। सो 1 2, यहाँ पर एक और 3 4 एंड 5, तो आंसर विल बी -3। नेक्स्ट इज 7 लेस देन -8, तो ये -8 है, -8 में से 7 लेस, तो -7, ठीक है। लेस है तो माइनस और 7 तो हमें नंबर दिया ही है। तो हम पहले -8 ढूंढेंगे और -8 से आगे स्टेप्स में जाएंगे और हम वो नंबर ढूंढेंगे। 7 स्टेप्स हम टुवर्ड्स द राइट जाएंगे, सॉरी लेफ्ट जाएंगे, सब्ट्रैक्शन है, लेफ्ट जाएंगे, तो आंसर आएगा -15। क्लियर है? नंबर लाइन का यूज़ करना समझ आ गया। अब आते हैं सब्ट्रैक्ट यूजिंग नंबर लाइन में -6 फ्रॉम 3, तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट -6 फ्रॉम 3। 3 से -6 को सब्ट्रैक्ट करना है, ये बनी कंप्लीट इक्वेशन। अगर आप इसको ऐसे लिख देते हो तो आंसर -3 आएगा, जो गलत होगा। बोला है सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम -6, तो अगर नंबर लाइन का यूज़ करने को बोला है तो 3 ढूंढ लो कहाँ पर है। -6 को 3 में से करना है, 3 में से -6 नहीं करना है, मतलब -6 में से 3 नहीं करना है, 3 से -6 लेना है। सो -6 फ्रॉम 3, तो 3 आ गया। 3, अब 6 स्टेप्स चलो, माइनस करना है ना, सब्ट्रैक्ट करना है। सो 1 2, ओके, वेट, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 -6। अब पहले इसको यहाँ पर सॉल्व करो, तो ये बोल रहा है 3 और माइनस विल बिकम प्लस, और ये आ गया 6, तो मतलब ये है नंबर 3 और इस नंबर 3 से हमें ऐड करने हैं 6, तो वी विल गो टुवर्ड्स राइट, तो हमें 6 स्टेप्स जाने हैं, तो आंसर विल बी 9। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट -5 फ्रॉम 8, 8 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये इक्वेशन बनेगी जिसका मतलब है 8 + 5, तो 8 कहाँ है, अब 8 में 5 ऐड कर दो, नंबर लाइन में आगे नंबर्स मतलब जोड़ लो और यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, तो आंसर विल बी 13। क्लियर है? आगे चलते हैं। 4 फ्रॉम -7, देखो अगर ये लिखा हो ना ऐड 5 to 6, है ना, तो आसान है, 5 में 6 ऐड करो, 6 में 5 ऐड करो, आंसर तो सेम ही आना है। लेकिन जब सब्ट्रैक्शन आती है ना बच्चों, तो ये फ्रॉम टू, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो ध्यान से पढ़ना है, इक्वेशन बनानी है, फिर सॉल्व करना है। तो इट सेज सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम -7, तो -7 से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, 4 को, -4 को नहीं, 4 को, तो इट विल बी -7, तो ये है -7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हम कहाँ को जाएंगे, वी विल मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट, तो आंसर आ जाएगा -11। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 8,
तो ये बनेगी इक्वेशन। तो ये 8 है, 8 में से 5 को अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ जाएगा 3, राइट। जितना बोला है उतने स्टेप्स मूव करो नंबर 9 में। नाउ सब्ट्रैक्ट -6 फ्रॉम 9, -6 फ्रॉम 9, तो ये हो जाएगा, ये आ गई हमारी इक्वेशन। इट विल बिकम 9 + 6 विच इज़ इक्वल टू 15। तो स्टेप्स क्लियरली दिखाने हैं। एग्जाम्स में मैथ्स में मार्क्स लाने का तरीका ही यही है। नेक्स्ट इज -376 फ्रॉम 10, तो सब्ट्रैक्ट ये नंबर फ्रॉम 10, तो 10 माइनस 376, तो ये हो जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस 376, तो आंसर हो जाएगा 386। सिंपल है ना। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम -9, -9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब दोनों ही नंबर्स नेगेटिव हैं तो नंबर्स को ऐड कर लो पहले, तो एडिशन करके आ जाएगा 15 और साइन लग जाएगा नेगेटिव, क्योंकि दोनों ही नंबर्स नेगेटिव हैं। आगे चलते हैं, सब्ट्रैक्ट 92 फ्रॉम -620, तो -620 में से 92 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं तो पहले नंबर्स को ऐड कर लो, तो इट विल बी 2 1 7, और दोनों ही नंबर्स नेगेटिव हैं। तो वैसे तो बड़े वाले का साइन लगता है, लेकिन दोनों नेगेटिव हैं तो सीधी सी बात है नेगेटिव ही आएगा। नेक्स्ट इज इवैल्यूएट दिस, तो इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे। सो -237 माइनस माइनस प्लस माइनस विल बिकम माइनस एंड 1884, तो दोनों नंबर्स नेगेटिव हो गए, तो इन दोनों को ऐड कर लो, तो ये हो गया 11 1 12 1 11 एंड 2, तो ये आ गया। ठीक है, एक बार मैं इसको करके देख लेती हूँ कि मैंने गलत तो नहीं किया। 3 7, ओके। सो 11 1 12 1 11 1 12, हाँ यही आंसर आएगा और नेगेटिव साइन लग जाएगा साथ में। नेक्स्ट इज -2718, माइनस और प्लस बिकम्स -6827, करो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। सो 6827 प्लस 2718, ठीक है, इनको ऐड कर रही हूँ मैं। 14 15 1 4 14 15 देन 8 9, तो आंसर आ जाएगा 9545, और दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। आगे चलते हैं, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 17, इफ वन ऑफ देम इज -35, फाइंड द अदर। सो सम ऑफ इंटीजर्स इज गिवन, तो ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी नहीं तो मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, मान लेते हैं एक नंबर है, एक इंटीजर है 1 और वो है -35, और इंटीजर b है जो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या बनेगा, -35 प्लस x इज इक्वल टू 17, क्योंकि ये इनका सम है। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूँगी x इज इक्वल टू 17। अब यहाँ पर ये माइनस था, इसको मुझे लेके जाना है राइट हैंड साइड, सो इट विल बिकम प्लस। सो x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 1 3 4 5 52। सो द अदर नंबर इज़ 52। आप इसको चेक भी कर सकते हो, कैसे कि जब मैं इसको और इस नंबर को ऐड करूं, तो मतलब मैं 52 में ऐड करूं -35, तो मेरा आंसर 17 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 52 माइनस और प्लस -35, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 7 1 17, तो हैंस चेक्ड, राइट। नेक्स्ट आते हैं, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -80, तो हमें दिया है सम इज इक्वल टू -80। अगर इनमें से एक है -90, तो हमें दूसरे को फाइंड आउट करना है। तो मैं लिखूंगी कि a प्लस बी इज इक्वल टू -80, a है -90, b हमें फाइंड आउट करना है और सम हमें -80 दिया है। सो b इज इक्वल टू -80, और ये माइनस है, जब ये लेफ्ट से राइट जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो इट विल बी इक्वल टू 10, राइट। तो 90 है, 90 में से 80 को हम माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 10। ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो मतलब ये माइनस होंगे, और साइन आएगा बड़े वाले नंबर का, तो बड़ा वाला नंबर 90 है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है,
तो आई होप ये आपको समझ आ गया है। ऐसे और भी क्वेश्चंस, अब ये मत देखो कि ऊपर बुक का नाम क्या लिखा है, ये तो आपने किसी भी चैप्टर में नहीं देखना है। देखो हो सकता है बच्चों, ये बात मैं बिल्कुल एड्रेस करना चाहती थी, मैं भूल जा रही थी बेसिकली। तो होता ऐसा है ना कि मैं ऊपर बुक का नाम लिख देती हूँ, लेकिन आपको याद रखना है कि क्लास एक ही है। हो सकता है आपके टीचर्स दूसरे बुक से उठा के क्वेश्चन डाल दें, तो जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, मैं ये नहीं बोलती कि बुक खरीदो और दूसरी बुक भी खरीदो और फिर उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नहीं। मैं आपके लिए सफिशेंट क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ। अपनी बुक के तो पूरे सॉल्व करने हैं, मैं यहाँ नहीं पूरे कर पाती हूँ, लेकिन आपको करने हैं। और जितने भी मैं यहाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा रही हूँ जो आपकी बुक के हिसाब से एक्स्ट्रा हैं, वो आपको ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा क्लैरिटी। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। मतलब -23 में मैं क्या ऐड करूँ। मान लेते हैं x ऐड कर रही हूँ तो मुझे -9 मिल जाए, यही बोला है। तो x को यहीं रहने देते हैं। -23 को जब मैं लेफ्ट से राइट लेके जाऊंगी तो ये +23 हो जाएगा। एंड दिस विल बी, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो इट विल बी इक्वल टू 4 and 1 14। तो बड़े वाले नंबर का साइन आएगा तो ये होगा 14। सो x इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट आते हैं, फाइंड द प्रीडिसेसर ऑफ 0। प्रीडिसेसर तो मैंने आपको पहले भी सिखाए हैं ये दो टर्म्स, सक्सेसर और प्रीडिसेसर। ठीक है, प्रीडिसेसर, P से प्रीडिसेसर एंड P से ही प्रीवियस। तो हमें प्रीवियस नंबर पूछ रहे हैं, सक्सेसर मतलब उससे नेक्स्ट नंबर। क्लियर है। तो 0 का प्रीडिसेसर कौन है? अगर मैं यहाँ पर नंबर लाइन बना देती हूँ तो यह है 0 1 2 एंड सो ऑन, और ये है दिस। तो मुझे बताओ 0 का प्रीडिसेसर कौन हुआ? बिल्कुल, सो 0 का प्रीडिसेसर है -1 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 0। ठीक है, आगे चलते हैं, फाइंड द सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ दीज। तो S फॉर सक्सेसर, P फॉर प्रीडिसेसर। तो इसका सक्सेसर कौन है? अब बच्चों नॉर्मल नंबर्स जब हमारे पास होते हैं ना, मान लो ये 735 होता, मैं बोलती 735 का सक्सेसर और प्रीडिसेसर लिखो, तो सक्सेसर 736 हो जाता और प्रीडिसेसर 734 हो जाता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब आपको नेगेटिव नंबर दिया है उसका सक्सेसर या प्रीडिसेसर बोला है तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा। तो इसका सक्सेसर मतलब इससे बड़ा नंबर, इससे नेक्स्ट नंबर विल बी -734। तो मतलब राइट साइड को कौन सा नंबर है वो सक्सेसर हुआ, लेफ्ट साइड को कौन सा नंबर है नंबर लाइन में वो प्रीडिसेसर हुआ। सो यहाँ पर सक्सेसर और प्रीडिसेसर थोड़े से बदल जाएंगे। ठीक है, आप इसको कुछ ऐसे भी कर सकते हो। चलो इस वाले क्वेश्चन में करके दिखाती हूँ। अब है -240, राइट। सक्सेसर मतलब कि मुझे इसमें 1 ऐड करना है, प्रीडिसेसर मतलब मुझे इससे 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं इसमें अगर 1 ऐड करूँगी तो ये 239 हो जाएगा, और इससे मैं अगर 1 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो ये -241 हो जाएगा। तो ये आ जाएंगे आंसर। ठीक है, या तो नंबर लाइन को इमेजिन करके ऐसे लिख लो, या फिर सक्सेसर पूछा है तो 1 ऐड करके सिंप्लीफाई कर लो, प्रीडिसेसर पूछा है तो 1 सब्ट्रैक्ट करके कर लो। दैट्स। आगे चलते हैं, मल्टीपल इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं। तो मल्टीपल इंटीजर्स में क्या करेंगे हम? जैसे अब अभी तक तो क्या हो रहा था कि ठीक है 4 + 3 या 5 - 2 या 2 - 5 इतने ही आ रहे थे। जब हमारे पास 2 से ज़्यादा इंटीजर्स होते हैं तो हम उन्हें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, और एक चीज़ हम उसमें कर सकते हैं जो हमारी कैलकुलेशन को इजी बना देता है बच्चों, एंड दैट इज़ ग्रुपिंग। पॉजिटिव नंबर्स को एक साथ ग्रुप कर लो, नेगेटिव नंबर्स को एक साथ ग्रुप कर लो। पहले पॉजिटिव को ऐड करके ख़त्म करो, वहाँ नेगेटिव को सॉल्व करके ख़त्म करो, एंड देन यू विल गेट द आंसर। अब जैसे ये है तो पहले तो मुझे ब्रैकेट्स खोलने पड़ेंगे। तो बॉड मास याद है ना, BODMAS। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। सो इट विल बी 9 प्लस माइनस विल बी -3 माइनस माइनस विल बी +2। ठीक है, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, मैं पहले ग्रुपिंग कर लेती हूँ। तो मैं इसको ये
पॉजिटिव नंबर है और ये भी पॉजिटिव है, तो 9 + 2 कर लूँगी और -3 पीछे लिख दूँगी, तो इट विल बी 11 -3 एंड इट विल बी इक्वल टू 8। अगर मैं मान लो यहीं से इसको सॉल्व करती तो मैं क्या करती, इन दोनों को माइनस कर लेती, तो ये हो जाता 6 और इसमें 2 ऐड कर लेती तो ये 8 हो जाता। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्रुपिंग करके ही करना है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन जो भी कर रहे हो उसको ध्यान से देखो, कहीं कोई स्टेप मिसिंग तो नहीं हो रहा, कहीं मैंने कोई साइन तो नहीं मिस कर दिया, कहीं मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन गलत तो नहीं कर दिया, कहीं एडिशन होना था मैंने सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर दिया, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन ढंग से लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, तो ये आपके ऊपर है। जब हमने बॉड मास पढ़ा था इस क्लास में तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था बच्चों की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सेम वेटेज है, वैसे ही एडिशन सब्ट्रैक्शन का सेम वेटेज है, पहले ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, यही समझाया था ना, तो बस वही मैं आज भी समझा रही हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेफ्ट से राइट को स्कैन करते हुए जाना है, जो साइन पहले आएगा उसको करना है या फिर ग्रुपिंग कर देनी है। जैसे इसमें मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मैं करूँगी ग्रुपिंग, तो ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो मैं 6 + 4 की ग्रुपिंग करके -9 को पीछे रहने दूंगी, तो इट विल बी 10 - 9 इट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, इस केस में मैं ग्रुपिंग नहीं करूँगी, पहले तो ब्रैकेट्स को खोलूँगी, -5 माइनस माइनस विल बी +3 +2, ग्रुपिंग नहीं कर रही हूँ, जो नंबर्स आ रहे हैं उनको उसी ऑर्डर में सॉल्व करूँगी। तो -5 और 3, तो देखो -5 और +3 है, तो ये मुझे माइनस करना पड़ेगा और साइन बड़े वाले नंबर का आएगा, तो -2, ये हो जाएगा -2 और बचा +2, तो इट विल बी इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहाँ पर ग्रुपिंग करती तो भी ऐसा ही होता, तो -5 +3 +2 आता, तो ये ग्रुपिंग हो जाती, तो ये हो जाता -5 + 5, तो वो आंसर भी मेरा 0 आता। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो मेरे साथ साथ आपको सॉल्व करना है, जितना साथ में करोगे, जितना मुझे सुनोगे, जितना आप रूल्स को रिवाइज करोगे और रूल्स को रिवाइज करने के बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज़्यादा क्लैरिटी बच्चों, याद रखना ये बात। नाउ 7 + -5 + -6, ठीक है, तो पहले तो ब्रैकेट्स खोलो, तो प्लस माइनस विल बी माइनस, प्लस माइनस विल बी माइनस। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैं ग्रुपिंग कर सकती हूँ। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मैं इन दोनों का पहले ग्रुप बना लेती हूँ, तो 7 - 5 विल बी 2 और -6, तो अब दोनों एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो होंगे तो सब्ट्रैक्ट, तो आंसर तो 4 आएगा, लेकिन ये प्लस होगा या माइनस वो डिपेंड करता है कि बड़ा नंबर कौन सा है, वो है 6 और इसका साइन क्या है, नेगेटिव, सो दिस विल बी माय आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, पहले तो ब्रैकेट्स खोलने हैं, सो -77 ± -84 + 318, क्लियर हो गया। अब ग्रुपिंग कर लो, नेगेटिव नंबर्स को एक साथ कर लो, तो दोनों नेगेटिव हैं, तो पहली बात है कि अगर दोनों के सामने नेगेटिव साइन है तो ये ऐड होंगे, तो 11 और 16, और ऐड मैंने कर लिया और साइन नेगेटिव आ जाएगा, प्लस 318। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मतलब कि अब ये सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 318 में से 161 मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा 4, 5 एंड 1, तो इट विल बी 157। अब बताओ 157 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि 318 इज़ अ बिगर नंबर और इसका साइन पॉजिटिव है। ठीक है, सो दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट करें, तो चलो, इट इज़ -65 + -76, माइनस माइनस हो जाते हैं, प्लस 32। अब इसमें भी ना देखो, ये पॉजिटिव है, इनको सॉल्व कर लो एक साथ, इसको एक साथ कर, ये नेगेटिव को एक साथ, पॉजिटिव को एक साथ, नेगेटिव दोनों नेगेटिव हैं तो ये नंबर्स ऐड होंगे, तो 11 और 1 और 14 माइनस, प्लस ये दोनों पॉजिटिव हैं तो सीधी सी बात है ऐड ही होना है इन्होंने, तो 32 एंड 28 इट विल बिकम 10 और 6, ये हो जाएगा 60, राइट। अब सुनो मेरी बात, अब क्या होगा बच्चों, अब होगा कुछ ऐसा कि ये जो दोनों नंबर्स हैं ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो
हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इट विल बी 448, तो ये आ जाएगा 81। लेकिन ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो क्योंकि बड़ा नंबर 141 है और उसके सामने नेगेटिव साइन लगा है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव ही लगेगा। ठीक है, क्लियर है? तो देखो नंबर लाइन में अगर आप इमेजिन करो, नंबर लाइन में अगर आप 141 पर हो तो लेफ्ट साइड पर हो, 0 के लेफ्ट पर हो। उस 141 में अगर आप 60 ऐड कर दो, तो ऐड कर रहे हो तो आप राइट की तरफ को चलोगे, तो आप कहीं यहाँ पर लैंड करोगे, लेकिन अभी भी वो नंबर नेगेटिव ही होगा। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो लेट अस ओपन द ब्रैकेट्स फर्स्ट। 8 -6 प्लस माइनस -2 माइनस माइनस +3 +1। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रुपिंग कर लो। अब जैसे 8 में 3 + 1 को ऐड कर दो, बाकी दोनों नंबर्स एज सच यहाँ पर लिख दो, तो ये हो जाएगा 12 माइनस, और ये कितना है, दिस विल बी -6 -2। चलो ऐसे ही लिख देती हूँ पहले। तो अब इन दोनों नंबर्स को ना ऐड कर लो, इट विल बी -8 एंड द आंसर विल बी 4। क्लियर है? आगे चलते हैं। सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज 31 प्लस नहीं माइनस प्लस माइनस माइनस 23 -35 प्लस 18 -4 एंड माइनस माइनस +3। अब देखो बड़े सारे नंबर्स हैं, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। मैं इनको एक तरफ लिख रही हूँ, एक साथ लिख रही हूँ। ठीक है, अब बचा क्या है, एक सेकेंड, ये ब्रैकेट गलत लग गया। ओके, तो अब बचा क्या है मेरे पास, नेगेटिव नंबर्स, -23 -35 -4। तो पहले इनको ऐड कर लो, तो इट विल बी 34 और 18, तो 2 1 एंड 5, तो इट इज़ 52। अब ये वाले नंबर्स हैं तो इनको भी ऐड कर लो, तो इट बिकम्स 23 35 और 4। ठीक है, तो 9 10 11 12 2 1 6, तो इट विल बी -62। तो अब इन दोनों को, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्ट होंगे। 52 और 62 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, और 62 बड़ा है, उसके आगे नेगेटिव है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। नाउ अ क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बेस्ड है, तो स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। सो रश्मि डिपॉजिटेड दिस अमाउंट इन हर अकाउंट ऑन मंडे एंड देन विड्रू 2875 on Tuesday. Next day she deposited this much. So what is her balance on Thursday? तो ध्यान से स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट लिखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले बोला है कि रश्मि ने डिपॉजिट किए। सो लेट अस से द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय रश्मि इज इक्वल टू 4370। ठीक है, सो दिस इज द अमाउंट डिपॉजिटेड ऑन मंडे। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना आप। नाउ अमाउंट विथड्रू ऑन ट्यूसडे, कितना अमाउंट विड्रॉ किया, सो इट इज 2875। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि अब अवेलेबल बैलेंस कितना बचा ट्यूसडे को, तो इट विल बी सब्ट्रैक्टिंग दीज टू नंबर्स। सो 4370 माइनस 2875 कितना आ जाएगा ये, तो इट विल बी कितना होगा, ज़रा करो यहाँ पर साइड पर। सो 4370 माइनस 2875, तो ये हो जाएगा 5, ये है 6 6 7 8 9, हाँ 9, ये रह जाएगा 2, तो 4 1, तो इट विल बी 1495। ठीक है, फिर बोला है कि नेक्स्ट डे शी डिपॉजिटेड 1550। सो अमाउंट डिपॉजिटेड ऑन Wednesday, next day is Wednesday, so it is 1550. So now the available balance on Thursday, so it will be 1495 plus 1550. ठीक है, तो मैं इनको ऐड करूँगी तो ये आएगा 5 4
203. सो दिस इज माई फाइनल आंसर. तो जो बैलेंस उसके पास लास्ट में बचा था थर्सडे में, दैट वाज 3045 रुपीज. नाउ व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम -500 टू 500? बताओ कैसे निकालोगे. तो देखो सिंपल सी बात है, हमें बोला है कि हमें -500 से शुरू करना है, चलते जाना है, चलते जाना है, 0 आएगा, फिर आगे चलते जाना है, 499 आएगा, फिर 500 आ जाएगा. हमें इन नंबर्स को ऐड करना है. तो देखो सिंपल सी बात है कि हर नंबर के लिए, हर नेगेटिव नंबर के लिए एक पॉजिटिव नंबर उस लिस्ट में अवेलेबल है. तो नेगेटिव और पॉजिटिव्स आपस में कैंसिल आउट होते चले जाएंगे टिल 1. ठीक है, तो यहाँ से जैसे -500 है, इसमें मैं 500 ऐड कर दूँ तो 0 हो जाएगा. -499 में 499 ऐड कर दूँ, 0 हो जाएगा. ऐसे ही -10 में 10 ऐड कर दूँ, 0 हो जाएगा. -1 में 1 ऐड कर दूँ, 0 हो जाएगा. मतलब हर नंबर उसी के ऑपोजिट नंबर से कैंसिल आउट होता चला जाएगा और बीच में हमारे पास सिर्फ 0 बच जाएगा. तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 0. द सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम -500 to 500 is 0. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, फाइंड द सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ -199. तो देखो सक्सेसर निकालना है तो जो नंबर दिया है उसमें 1 ऐड कर लो. प्रीडिसेसर निकालना है तो जो नंबर दिया है उससे 1 सब्ट्रैक्ट कर लो. तो ये हो जाएगा -198 और ये हो जाएगा -200. So this is our answer. So that was all from our today's session. कहीं डाउट होगा, ask it and ask question section, और you can book your class with Learner Hub स्वयं, या फिर आप हमारे साथ courses भी book कर सकते हो. So that was all. So I'll see you in the next session. Till then, all of you take care. Do practice lots of questions, gain confidence, and then we will proceed with the next chapter.